महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, बल्कि यह भावनाओं, धर्म, रिश्तों और सिद्धांतों की भी कहानी है। इस महायुद्ध में जहां श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े थे, वहीं उनके बड़े भाई बलराम जी ने युद्ध में भाग नहीं लिया। लेकिन युद्ध के दौरान एक समय ऐसा आया जब बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए थे। ये क्रोध मुख्य रूप से भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध के दौरान हुआ था। इस घटना को समझने के लिए हमें बलराम जी के स्वभाव, उनके सिद्धांतों और उनके संबंधों को समझना होगा। 1. बलराम जी का स्वभाव और सिद्धांत। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। वे शक्ति, सत्य और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। उनका स्वभाव सीधा, स्पष्ट और नियमों का पालन करने वाला था। वे युद्ध कला के महान आचार्य थे, विशेषकर गदा युद्ध में फाइटिंग में। बलराम जी का मानना था कि युद्ध चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन नियमों के अंदर रहकर ही लड़ना चाहिए। उनके लिए युद्ध केवल जीतने का साधन नहीं था, बल्कि सम्मान और धर्म की रक्षा का तरीका था। 2. दुर्योधन और भीम दोनों उनके शिष्य। बलराम जी के क्रोध का सबसे बड़ा कारण ये था कि भीम और दुर्योधन दोनों ही उनके शिष्य थे। उन्होंने दोनों को गदा युद्ध सिखाया था। दुर्योधन बलराम जी का प्रिय शिष्य था। भीम शक्तिशाली और साहसी शिष्य था। बलराम जी दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। वे नहीं चाहते थे कि उनमें से कोई भी अन्यायपूर्ण तरीके से हारे या जीते। 3. महाभारत युद्ध में बलराम जी का तटस्थ रहना। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तब बलराम जी ने युद्ध में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। इसके पीछे कई कारण थे। वे दोनों पक्षों से जुड़े हुए थे। वे भाइयों के बीच युद्ध नहीं देखना चाहते थे। वे तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। बलराम जी का मानना था कि यह युद्ध रिश्तों का विनाश करेगा। 4. भीम और दुर्योधन का अंतिम गदा युद्ध। युद्ध के अंत में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ। ये युद्ध निर्णायक था। दोनों महान योद्धा थे और दोनों ने बलराम जी से ही गदा युद्ध सीखा था। गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर के नीचे वार करना मना था। सामने से युद्ध करना जरूरी था। छल नहीं करना चाहिए था। युद्ध काफी देर तक बराबरी पर चला। 5. श्री कृष्ण का संकेत और भीम का नियम तोड़ना। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने भीम को संकेत दिया कि वह दुर्योधन की जांघ पर वार करे। भीम ने वही किया। उसने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। ये वार गदा युद्ध के नियमों के खिलाफ था। 6. बलराम जी का क्रोध। जब बलराम जी को ये पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गए। उनके क्रोध के मुख्य कारण थे। 1. नियमों का उल्लंघन। बलराम जी नियमों को बहुत महत्व देते थे। जब भीम ने नियम तोड़ा तो उन्हें लगा कि यह युद्ध धर्म के खिलाफ चला गया। 2. अपने शिष्य के साथ अन्याय। दुर्योधन उनका शिष्य था। उन्हें लगा कि उसके साथ गलत हुआ। 3. गुरु के सम्मान का प्रश्न। बलराम जी ने जो गदा युद्ध सिखाया था, उसमें नियम सबसे ऊपर थे। नियम टूटना उनके लिए गुरु के अपमान जैसा था। 7. बलराम जी भीम को मारने के लिए तैयार हो गए। कुछ कथाओं के अनुसार बलराम जी इतने गुस्से में आ गए थे कि वे भीम पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। 8. श्री कृष्ण ने बलराम जी को कैसे शांत किया। श्री कृष्ण ने समझाया कि दुर्योधन ने पहले द्रौपदी का अपमान किया था। उसने कई बार अधर्म किया था। ये युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था। श्री कृष्ण ने कहा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। 9. बलराम जी का दृष्टिकोण बनाम श्री कृष्ण का दृष्टिकोण। बलराम जी श्री कृष्ण नियम सबसे ऊपर, परिणाम और धर्म रक्षा महत्वपूर्ण, सीधा न्याय, रणनीतिक न्याय, व्यक्तिगत मर्यादा, व्यापक धर्म। दोनों सही थे, बस दृष्टिकोण अलग था। 10. बलराम जी का गुस्सा क्यों महत्वपूर्ण था। बलराम जी का गुस्सा ये दिखाता है कि युद्ध में भी नियम जरूरी हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए निष्पक्ष रहता है। धर्म को अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। 11. इस घटना से मिलने वाली सीख। नियमों का सम्मान जरूरी है। भावनाएं और रिश्ते युद्ध से भी बड़े होते हैं। हर व्यक्ति का धर्म देखने का नजरिया अलग हो सकता है। सच्चा गुरु सभी शिष्यों को समान मानता है। निष्कर्ष। बलराम जी महाभारत युद्ध में इसलिए गुस्सा हुए क्योंकि उन्हें लगा कि गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन हुआ है और उनके शिष्य दुर्योधन के साथ अन्याय हुआ है। वे न्याय और नियमों के पक्षधर थे, जबकि श्री कृष्ण धर्म की बड़ी तस्वीर को देख रहे थे। ये घटना हमें सिखाती है कि जीवन में कई बार सही और गलत को समझना आसान नहीं होता। हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन अंत में उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा होना चाहिए।